सरहदी तहसील करना में बर्फबारी के बाद कई इलाके तहसील हेडक्वार्टर से कटे हुए हैं। अगरचे इंतजामिया ने अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटा दी है, लेकिन ऊपरी इलाके अभी भी बर्फबारी से बंद पड़े हैं। अवामी मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त फिर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अपनी पार्टी के जिला सदर और साबिक एमएलए करना एडवोकेट राजा मंजूर। राजा साहब, बर्फबारी में लोगों को मसाइल का सामना है। आप लीडरान लोगों से वोट मांगते हैं कि आपके मसाइल हल होंगे, लेकिन बाद में लोगों को हालात हालात के रहम करम पर छोड़ा जाता है। शौक साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमसे बात की। बेसिकली ऐसी कोई बात नहीं है, हम हर वक्त 7x24 खड़े रहते हैं ताकि लोगों के मामलात और मसाइल इन टच रहते हैं एसडीएम साहब के साथ, डीसी साहब के साथ, वहाँ के एक्जन के साथ। और ये जो बर्फबारी हुई थी इसमें वाकई सारी रियासत में बल्कि कश्मीर वैली में काफ़ी तकलीफ लोगों ने देखी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बात तो हुई कि कोई उस तरह का मामला नहीं आया, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक बड़ा बोझ की बात है कि साधना न खुलने की वजह से और एयरलिफ्ट ना होने की वजह से फिजिबिलिटी नहीं थी। तो दो पेशेंट जो हैं रशीद कुरैशी साहब की आलिया और राजा बशीर खान साहब जो नंबरदार कंडी हैं अस्पताल में दाखिल हुए, लेकिन उनको अस्पताल बर वक्त नहीं पहुंचाया जा सकता श्रीनगर, जिसकी वजह से उनकी तो लिखी हुई थी इस तरह, लेकिन उनकी डेथ हो गई। हमें उस बात की अफसोस है। उस निस्बत हमने जहां एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए, रास्ते खोलने के लिए, सड़कें साफ करने के लिए और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज की बात की, वहां हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कल ही ये बात की थी। ये प्रेस नोट आपने देखा होगा मेरा, जिसमें हमने टनल की डिमांड को एक बार फिर दोहराया कि ये टनल कितनी जरूरत है और आए दिन सरमा में हम कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। राजा साहब, इस बार भी आपको लोगों ने वोट दिया, आप ही को चुना है। आप लोगों की आवाज नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? अशफाक साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हम बड़े मशकूर हैं, पहले अपने रब्बुल जलाल के और उसके बाद अपने लोगों के उन्होंने एतबार किया। और आप यकीन माने कि आई एम इन टच विद द डीडीसी मेंबर जो है हमारी है नजमा एडवोकेट, और शी इज़ आल्सो ऑन द वर्क। और हम यकीन दिलाते हैं लोगों को कि जो उनकी ताकत में होगा, उनके अख्तियार में होगा, और हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन टच है, तो इंशाअल्लाह और रहमान लोगों को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज साधना गली जो है वो देर तक एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द बीकन खुल सकती है। और जहाज के लिए भी हमने बड़ी ट्राई की थी कि कोई बीमार है अस्पताल में उनको लिफ्ट किया जाए, तो वो भी यकीन दिलाया जा रहा है कि वो जहाज जो एयरपोर्ट की आपको पोजीशन सारी वाज़ेह है, तो अभी तक वो जहाज के इर्द गिर्द बर्फ नहीं उठाई जा चुकी थी। लिहाजा कोशिश जारी है कि साधना जो है वो खुल जाए। केरन का रास्ता खुल गया और साधना भी इंशाल्लाह शाम तक शायद खुला लेंगे। नहीं, राजा साहब, मेरी ये आपसे मैं आपको ये कहूंगा कि अवामी हुकूमत इस वक्त नहीं है। आप लोग जो लीडरान वहां पे हैं, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आपने वोट मांगे हैं लोगों से। अवामी लीडर का काम होता है कि वो लोगों की बात वहां तक पहुंचाए, क्योंकि इस वक्त अवामी हुकूमत नहीं है। लोगों के मसाइल जो है वो हल नहीं हो पा रहे हैं। डीसी हो या डिवीजनल कमिश्नर हो, वहां तक लोगों की रसाई नहीं है। तो ऐसे में तो आपका ही ये बनता है रोल के अब जहां जहां बर्फ नहीं हटाई गई है उन लोगों के मसाइल के हवाले से बात करें, या हम जबड़ी की बात करें, जाडा की बात करें, दूर दराज इलाके हमारे जो हैं अभी भी जो कटा बंद पड़े हैं, वहां सेहत के मसाइल पैदा हुए हैं लोगों के। तो ऐसे में तो जरूरत तो है। इशफाक साहब, ये सही बात है कि आपके सामने है कि जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी, असेंबली डिसॉल्व होने के बाद भी हमने उसी तरह काम किया जिस तरह हम एज एमएलए करते थे, ठीक। और ये हमारा फर्ज भी बनता है, हम उस तरीके से चलते हैं कि हम कभी ये नहीं सोचा कि अब आज मैं एमएलए नहीं हूं। हम इसको मान के चलते हैं इस बात को कि आज भी लोगों के जो तवक्कात हैं हमसे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात यह है कि जहां तक मैं आपको अपडेट दूं, करना में कुंडला के सिवा ऑलमोस्ट सारी सड़कें जो है वहां से बर्फ क्लियरेंस, जाडा इंक्लूडिंग जाडा। जो जबड़ी वाला मामला है वो उस पर भी कोशिश की जा रही है, हालांकि वो बीकन के पास रोड है, टोली के आगे आरएनबी के पास है, लेकिन वो बीकन के पास रोड है। बाकी तकरीबन सारी सड़कों पर काम शुरू है। कोई ऑलमोस्ट तकरीबन सारी सड़कें जो है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ एक्शन वो क्लियर हो चुकी हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि
लोगों को जितनी भी कम तकलीफ हो, और ये हमारा फर्ज बनता है, हम ये मान के चलते हैं कि लोगों को हम ये नहीं देखेंगे कितने लीडर करनाम हैं, कितने ने इलेक्शन लड़े और कौन कौन हजरात है, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर ये फर्ज डाला है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, और कोई काम हम नहीं करते, लोगों को ही देखते हैं इंशाल्लाह जितनी हमारी ताकत। और हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कल भी इन टच हैं, थे, आज भी इन टच हैं। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, उसको एड्रेस करने की हम पूरी कोशिश करते हैं, ताकि लोगों की जो तवक्कात है उनको पूरा करने के लिए एक अवामी खिदमत समझ के हम अल्लाह की रजा के लिए इंशाअल्लाह और रहमान हम हमेशा खड़े रहते हैं और आगे भी से भी खड़े रहेंगे। राजा साहब, आपने कहा हवाई सर्विस के हवाले से, हवाई सर्विस आपके दौर में शुरू की गई थी, ये सही बात है, लेकिन उसके बाद आपने एक हेलीपैड भी वहां तामीर कराया। आप पर इल्जाम है कि हेलीपैड आपने तामीर कराया, लेकिन चंद लोगों को उसका फायदा मिला, लेकिन अब ये किसी काम का नहीं है। हाँ इशफाक साहब, मैंने ये कहीं मीडिया में कोई रिपोर्ट आई थी, इसकी निस्बत चूंकि आप बड़े नजर रखते हो और ड्यूरिंग असेंबली भी आपने बात किया, हमारी डिमांड्स, हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे मामलात, आपको याद होगा कि करनाम में जो हेलीकॉप्टर सर्विस हमने लगवाई वो एक तारीखी सर्विस थी, सब्सिडी पर जहाज चलाया। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह की हाजिरी में कह रहा हूं कि ये फ्लाइट जो थी टंगडार में जो चलती थी, उसको हर दिन मैं खुद मॉनिटर करता था, खुद टेक ऑफ करवाता था, क्योंकि मुझे हर फ्लाइट पर कमांडर साहब का फोन आता था, आई एम सॉरी हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। वो कहते थे जनरल साहब से बात करें, मैं जीओसी साहब से बात करता था, किसी वक्त जीओसी अलाउ करते थे, किसी वक्त कहते थे काइंडली आप टेक ऑफ करें उधमपुर से। बीबी व्यास चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके जरिए कभी किसी के जरिए, कभी तो हम टेक ऑफ करते थे अपने नॉर्दर्न कमांड से, फिर जाके ये जहाज बैठता था। फिर मैंने खालिद साहब से, डीसी जो थे, उनसे बात की, उन्होंने कहा वाकई ये दिक्कत है आपकी, क्योंकि वो भी इस मसले में इन टच हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कोई हेलीपैड हम बनाए, हमें केरल में भी दिक्कत थी, हमें कोई केरल में हेलीपैड नहीं था, वहां भी हमने एक हेलीपैड बनाया। आज माशाल्लाह जहाज जो है वो केरल मंडिया में बैठता है। और ये जो करना का है, तो हमने स्पॉट जमीन काफी ढूंढी, लेकिन किसी जगह जमीन आपके सामने है, सारे हालात करना में कि हम एक बास्केटबॉल के लिए हमें जमीन नहीं मिलती है, आपके सामने है डिग्री कॉलेज की जमीन का कभी अभी तक वो हल नहीं हुआ। वो बेचारे लोग मुसीबत में अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका मसला हल होगा। तो हमने स्टेट लैंड कहीं से लोकेट की, उसके साथ और थोड़ी सी लैंड एक्वायर करवाई और एक हेलीपैड एक प्रोजेक्ट बनवाया जिस पर काम हो गया। उसमें हमने रूरल डेवलपमेंट से कन्वर्जन में पैसा डलवाया, अपना सीडीएफ डाला। वो जो लिखते हैं कोई मीडिया वाले काम लग गया, इससे ज्यादा है, लेकिन हमने 20 लाख रुपए इसमें अपना सीडीएफ डाला और एक एसेट करना वालों के लिए बना दिया। उसकी फेंसिंग जब तक नहीं होगी, मैंने एसडीएम साहब से बात की थी, बड़े डायनेमिक अफसर हैं एसडीएम करना, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ऑलरेडी टेक अप किया था ऑपरेशन के लिए इस जहाज का, जो हमारा हेलीपैड ऑपरेशनल हो जाए। लेकिन एसओपी के तहत जब तक फेंसिंग ना हो तो ये जो जहाज है ये वहां नहीं बैठ सकता। इशफाक साहब, मैं आपको ये बताऊं, अफसोस है मुझे उन लोगों से जो अपने आप को मीडिया वाले कहते हैं, मुझे अफसोस है उन लोगों से जो अभी इनको सीखना है। वो अगर ये बात उठाते कि बीकन की रोड का पैसा लोगों ने लिया और उन लोगों ने वहां स्ट्रक्चर खड़े कर दिए और उन लोगों ने कब्रिस्तान दिखाकर वहां पर फेंसिंग कर दी, दीवारें लगा ली, और आज भी दिलदार बटपुरा में कितनी तकलीफ में हैं लोग, अगर ये उठाते तो मैं मानता कि हाँ जी अवामी मसाइल उठाए जा रहे हैं। मैं अपने आप को खुली किताब की तरह पेश रखता हूं। मैं कहता हूं अगर आपको लगता है इसमें कोई स्कैम है तो आप इंक्वायरी करें। ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने तो बार स्टेशन के लिए 35 लाख रुपए का सीडीएफ देकर पब्लिक के लिए बार स्टेशन बनवाया वहां पर। इसमें तो हमने सिर्फ 20 लाख रुपया डाला है, सीडीएफ कन्वर्जन और कैपेक्स बजट से कुछ पैसा डाला गया। हाँ, डीसी साहब ने एक और बिल्डिंग में थोड़ा पैसा लगाकर उसको काबिले इस्तेमाल बनवा दिया, खालिद जहांगीर साहब ने। वो एक बेकार बिल्डिंग थी कम्युनिटी सेंटर, उसको भी उन्होंने फंक्शनल बना दिया। तो ये लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं चाहता था कि लोग, अगर हमने कोई अच्छी चीज की है तो उसको अप्रिशिएट करें, और अगर हम उनको लगता है किसी जगह कोई स्कैम है तो वो पॉइंट आउट करें।
हमने तो अपनी जिंदगी अपनी खुली किताब की तरह रखी हुई है और हम पेश करते हैं अपने आप को अवाम की अदालत में कि अगर वो आए और कोई भी इल्जाम हम पर चढ़ा के दिखाएं, 10 रुपए की करप्शन, हम सियासत छोड़ देंगे। नहीं राजा साहब, आप ये बात कि हम आपसे और बाकी दो हजरात हैं अवाम से ये करेंगे कि अगर हम अपनी कोशिशों से बिहाड़ी में 50 साल के बाद सड़क ले सकते हैं, अगर हम बटला और चोटा और कुर्सी के सड़क बना सकते हैं, अगर हम करानुओं पे सड़क चढ़ा सकते हैं, अभी हम पंचतारा में सड़क हम ले रहे हैं, या और काम कर, ये तो लोगों के बेभलाई की खातिर है, ये पर्सनल हमारा कोई इसमें जात के ना, हाँ काम करते हैं, काम करना ही है। रूरल डेवलपमेंट वालों ने भी 4 मिनट लगाए थे, उन्होंने भी काम किया, उनको हक नहीं है काम करने का। हाँ अगर डिपार्टमेंट को लगता है या किसी साहब को लगता है ये स्कैम है, तो हम कहते हैं हमने तो स्कैम खोले ही नहीं, हमारे पास बहुत से स्कैम करना के बने हुए जहां पर लाखों रुपए निकले लेकिन गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ी। हम कहते हैं कि लोग कॉपरेट करें, हम लोगों के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए होती है, और मीडिया जो हमारा ये है, ये थर्ड पिलर है इस वक्त, इसका एक बहुत बड़ा रोल बनता है, बट इट शुड एक्ट पॉजिटिवली और अच्छी चीज को वो उभारे। अच्छी बात है वो करना की बीकन की सड़क खराब है उसको उभारे, वो प्रोजेक्ट हमारा अभी स्टार्ट किया था हमने, अभी नहीं स्टार्ट हुआ है ज्यादा, उसको उभारे, बड़ी अच्छी बात है। वो एशिया खुर्दनी में अगर कहीं कोई लूट कर रहा है, गैस में, तेल में, किसी और चीज में, वो चीजें उजागर करें लोगों के हक में, अच्छी बात है। लेकिन कोई चीज बनी हुई अगर सेट है, उसको आप कहेंगे ये क्यों बनी, तो मुझे अफसोस है इस बात पर कि नहीं राजा साहब बहुत सारे मायूस हो जाएंगे। राजा साहब बहुत सारे काम ऐसे भी हैं, आपने आपके दौरे इक़्तिदार में लूटा प्लेग्राउंड की बात भी की गई थी, आप सड़कों की अगर बात कर रहे हैं, बटला बिहाड़ी, लेकिन अभी तक सड़कें तो वहां नहीं पहुंची हैं। देखिए बिहाड़ी में सड़क गाड़ी वहां तक पहुंच गई, चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं खुद गया था बिहाड़ी। एक जहां तक बटला की सड़क का ताल्लुक है, वो खतरनाक रॉक उसमें आ गई है, आर्मी से मटेरियल लिया जा रहा है, उनकी होलिंग कर दी गई है, और मैं इन टच हूँ विद एडमिनिस्ट्रेशन विद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो बहुत जल्दी उसको ब्लास्टिंग करके सड़क आगे चलेगी। वो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है लेकिन हम उसको आगे ले रहे हैं, इंशाल्लाह हम इस सड़क को कोड़ामा जरूर पहुंचाएंगे। जहां तक स्टेडियम, हाँ इशफाक साहब ये सही बात है, लूंटा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरी एक ड्रीम जिसको कहते हैं, वो ड्रीम है, क्योंकि करना में मैंने महसूस किया, जहां मैंने ये पहली बार हुआ होगा कि 10 लाख रुपए की क्रिकेट के बच्चों को दी इस खेल को बढ़ावा देने के लिए, क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने के लिए, वहां मैंने ये कमी महसूस की कि नेशनल डे मनाने के लिए, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, और मेरे बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह मैसर नहीं है, एक ग्राउंड हमारे पास मैसर नहीं है। मेरे बच्चों का इतना टैलेंट है कि वो नेशनल में जाके खेलेंगे। इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनवाया, उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से सैंक्शन कराया। चूंकि एक्सेप्शनली लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन मैंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से, उस वक्त के फाइनेंस कमिश्नर से एज ए स्पेशल केस लूंटा स्टेडियम की लैंड एक्विजिशन के लिए 1 करोड़ रुपया सैंक्शन करा के एसडीएम साहब के चेस्ट में जमा है इस वक्त भी। और गवर्नमेंट चली गई, और गवर्नमेंट जाने के बाद असेंबली टूट गई, उसके बाद यूटी होगी तो रूल्स बदल गए। आज भी मैं कोशिश हूं, और मेरा ये वादा है आपसे, इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह पाक ने ताकत दी मुझे, तो मैं लूंटा स्टेडियम हर सूरत में बनवाऊंगा। लैंड एक्विजिशन का जो एडिशनल पैसा है, मैं गवर्नर साहब को इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में मिलने जा रहा हूं, और गवर्नर साहब से मैं एज ए स्पेशल केस ये लूंटा की जमीन के लिए पैसा लूंगा। उसके बाद स्पोर्ट्स वाले खुद ये स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन हम हर सूरत इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह रहमान लूंटा वालों को, लूंटा एरिया में हम स्पोर्ट्स स्टेडियम जरूर बनाएंगे, ताकि आने वाले वक्त में एक तो बच्चे खेले और इसका खेल कूद के को बढ़ावा मिले, और दूसरा जो है नेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए एक मुनासिब जगह मुहैया होगी करना के लोगों को। ये बहुत वक्त की अहम जरूरत है, इस पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, आप यकीन रखें जरूर हम लूंटा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए काम करते हैं और काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब हमारे से बात करने के लिए।